प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरनीकर अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूए वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से जुड़कर भजन प्रवचन का आनंद लेने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं उसे आप अपने इष्ट मित्रों को शेयर करके उन्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम का उन्हें भी लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। श्री आनंद कंद भगवान की जय। उपस्थित पूजनीय बाई जी के चरणों में प्रणाम और सादर जय स्थानन, और सभी प्रेमियों को भी सादर जय स्थानन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु हे देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंगी को गुरु कर लिया समान। श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में
निरापार भाव सागर में निरापार डूब रहा नहीं मिले किनारा डूब रहा नहीं मिले किनारा पल मिलिया कुवारी रे गुरु पल मिलिया कुवारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की भैरी में जन्म जन्म की सबको दीना मारी रे गुरु सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे वेद भाव सब दूर कराए द्वैत भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्मा एक दर्शाय पूरन्हा ब्रह्मा एक दर्शाया घट घट ज्योतनि हारी रे घट घट ज्योतनि हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरुदेव बताई युग युगत देव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानस देह सुधारी रे गुरु मानस देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। अंजिता जी को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा।
सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। हमारे गुरु भक्त गोपाल गुप्ता जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रेम से बोले से सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सत्संग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि आज हमें कुछ नया सुनने को मिलेगा और कुछ नया ऐसा कुछ मिलेगा जो हमारी कमी है हमारे इसमें, जो भक्ति में, या ऐसा लगता है कि आज हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो हमारे जीवन में जो कमी है वो कमी शायद पूरी हो जाएगी। आज हमें कुछ ऐसा विचार मिलेगा सुनने को जिससे जो हमारी थॉट है, जो हमारी मन की जो भावनाएं हैं जो बिखरी रहती हैं अलग जगह, शायद उन्हें कुछ कनेक्ट करने वाला आज कुछ मिलेगा। इसीलिए हम लोग बार बार सत्संग में आते हैं। और सत्संग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मन का वहां पर प्रेजेंट होना। अभी हम में से कोई भी फिजिकली साथ में नहीं है। पहले बोलते थे ना कि सत्संग में आपको जाना चाहिए, तो हम सब लोग मिलकर आश्रम में एक जगह जाया करते थे। तो आश्रम में जाने का मतलब जो आश्रम में जाएगा उसको सत्संग मिलेगा। अभी गुरु महाराज जी ने ऐसा कर दिया कि आपको आश्रम में नहीं, घर में बैठे बैठे सत्संग मिल सकता है। पर आश्रम में जाने पे भी और अभी घर से भी, जूम के ऊपर कहीं से भी अगर आप सत्संग में हैं तो आपका मन का वहां पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मन जो है अगर वो नहीं कनेक्ट हुआ तो बाकी सब कुछ जो है, जैसे वाईफाई कनेक्ट नहीं होगा तो हमारे काम नहीं होगा, ऐसे अगर मन कनेक्ट नहीं होगा तो हमारी भक्ति भी आगे शायद उतने अच्छे से नहीं चलेगी। तो मन को बार बार उधर लाने का जो काम है वो सत्संग करता है। तो पहले, अब ये भी एक चिकन और एग स्टोरी है, जिसे बोलते हैं ना कैच 22 सिचुएशन, जिसमें आपका मन लगेगा तो भक्ति होगी, और भक्ति में मन को पहले लगाना पड़ेगा। तो पहले कौन सा काम करें आप, पहले मन को लेके जाए वो पहले जरूरी है, या पहले आप मन भक्ति में लगाएं तब आपका भला होगा? तो दोनों में से बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन का आंसर हमें सबको ढूंढना है। गुरु महाराज जी ने भी आंसर में सत्संग दिया, उसके बाद अभी महाराज जी यूएस में है, तो उसमें उन्होंने वही बात दोबारा से बताई जो कि हम सबको शायद पहले सुनी भी होगी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखना कि एक बड़े हाथी को बांधने के लिए रस्सी चाहिए, बड़ा स्ट्रांग वाला रस्सी चाहिए, लोहे का जंजीर चाहिए जो उसको बांध सकता है, तो हाथी आपके कंट्रोल में नहीं आएगा। और एक चींटी को बांधने के लिए वो बड़ा रस्सी काम में नहीं आएगा, और सबको सर एक बड़ा फाइन धागा चाहिए आपको जो नायलॉन जैसा पतला हो और चींटी को बांध सकता हो। रस्सी में से तो निकल जाएगी वो, अगर रस्सी में आप गांठ लगाएंगे चींटी उसमें से निकल जाएगी, तो कोई फायदा नहीं हुआ। अब हमारा, तो इसका मतलब कहने का है कि जैसा आपका प्रॉब्लम है वैसे आपको सोल्यूशन चाहिए। हमारा मन जो है ना तो हाथी जैसा है ना चींटी जैसा है, इसको कैसे कंट्रोल करा जाए कि ये वही काम करे जो आप बोलो? तो उसके लिए बोला गया कि जितना मन हमारा बहुत सटल है, वो किसी होल से भी निकल जाएगा, दीवार से भी निकल जाएगा, ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज घूम के 1 मिनट के अंदर वापस आ जाएगा। अभी हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन मुझे अभी अंजिता जी पता है दुबई में, तो मुझे वहां का ध्यान आ जाएगा, दुबई का, या आप कहीं अगर नेपाल में, वहां का ध्यान आ जाएगा। तो मन बड़ी जल्दी से भागता है। तो जितना सटल मन है कहीं से भी निकल सकता है, उसी तरह से आपका सोल्यूशन भी होना चाहिए। सोल्यूशन कैसे चाहिए? जो उतना सटल हो। तो भगवान का जो नाम है, जो होली नेम ऑफ गॉड, जो गुरु महाराज जी ने हम जिनको प्रेमी है, जिनको दिया है, वो उतना ही सटल है। उसको आप सोते, बैठते, उठते, जागते, नेदरलैंड में, दुबई में, इंडिया में, आकाश में, हवा में, पानी में, सुई के अंदर, कहीं भी कर सकते हैं। तो जो इतना सटल है, जो मन की तरह ही सटल है, उसको कहीं भी, अगर आपका श्वास चल रहा है तो उसे आप कर सकते हैं। तो उतना ही सटल जो भगवान ने हमें होली नेम गुरु महाराज जी ने दिया है, वो उसके लिए परफेक्ट है, मन को बांधने के लिए। और उसको लगाना कैसे है? तो बोला अपनी श्वास को आप कंटिन्यूअसली, इसमें जो भगवान का नाम इंटरवॉवन इसे बोलते, गुथा हुआ है उसके अंदर, उसको अगर आप बस उसमें आप अपना अटेंशन वहां रखो। जैसे एक छोटा श्लोक भी है, कहते कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। आप अपने हाथ से सारे काम करें। अगर आप वर्कर हैं और आप काम करते हैं, तो आप काम करते करते भी हाथ काम करेगा, आंख काम करेगी, कान काम करेगा, जो आपके वर्क में लगना चाहिए। लेकिन आपका जो मन है वो अगर भगवान के नाम से कनेक्टेड है, दैट्स इट, उतना ही काफी है। क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके श्वास में भगवान का नाम है, और वही आपको जीवित रखे हुए, वही आपको जिंदा रखे हुए।
तो अगर आपको सिर्फ ये पता है कि वो नाम क्या है और उसको कैसे ट्यून करना है, जैसे रेडियो में आप ट्यून करते हैं ना, रेडियो में बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, आप तरह तरह से उसको ट्यून करते हैं, कहीं आवाज कम आती है, कहीं आवाज ज्यादा आती है, कहीं पे एकदम क्लियर सिग्नल आ जाता है एकदम से। तो जो ट्यूनिंग है, जो वेवलेंथ है, जो फ्रिक्वेंसी है, वो आपके मन की भगवान के होली नेम से जुड़नी चाहिए। जब वो फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा, जो आपकी ब्रेथ का फ्रिक्वेंसी भगवान के होली नेम की फ्रिक्वेंसी से मैच कर जाएगी, तो आपका माइंड फोकस कर गया, उतना ही काफी है। फिर आपको साफ साफ आपको अनंत भी सुनाई देगा। आपको बहुत से प्रेमी ऐसे जो बोलते हैं हमें खुली आंखों से प्रकाश दिखता है। अब वो कौन से प्रेमी है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, बस वो बोलते हैं हमें खुली आंखों से प्रकाश दिख जाता है। पर थोड़ी आंखें, जैसे आपने देखा है भगवान शंकर बैठे हैं, उनकी कैलेंडर में उनकी आंखें ऊपर चढ़ी होती है, आंख खुली है लेकिन आंखें ऊपर है, क्योंकि प्रकाश कहाँ है? प्रकाश दोनों आंखों के बीच में, जो आपकी दोनों आईब्रोज उनके बीच में जो जगह, वहां पर है। तो आपको वैसे भी सामने तो देखना वैसे भी नहीं है, क्योंकि प्रकाश तो यहाँ है नहीं, वो तो थर्ड आई में है। तो अगर आप अपना काम कर रहे हैं, वो पूरा मन लगा के काम लगा दिया आपने, फोकस, कहीं आपका मन भाग नहीं रहा है, काम करते रहिए अपने हाथ से और अपने जो भी आपका काम है। और आपका अगर माइंड वहां फोकस में है, आपको कम से कम होली नेम का स्मरण तो आप कर ही सकते हैं ना, नाम स्मरण तो कर ही सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको प्रकाश भी दिखेगा, वो जरा मुश्किल हो जाएगा काम करते करते, लेकिन आप नाम स्मरण कर सकते हैं। तो नाम का स्मरण इतना इजी है कि उसे हर कोई कर सकता है, उसे अंधा भी कर सकता है, उसे बहरा भी कर सकता है, क्योंकि कहा गया कि भगवान की जो भक्ति है वो सबके लिए है। जब ये बोला गया कि भगवान की भक्ति सभी के लिए है, तो उसमें अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, जिसका शरीर बहुत खराब है वो भी बीमार भी कर सकता है। यहाँ तक कि आपका अगर शरीर से प्राण निकलने वाले हैं, लास्ट मिनट है, तब भी आप उसे कर सकते हैं। इतना इजी है। तो जो इतना इजी है करने में, उसको भी अगर नहीं करे तो उसमें किसकी गलती है? गलती हमारी है। फिर दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो काम आप रोज करते हो वही काम आप कर सकते हो इजीली। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने साइकिल नहीं चलाया आज तक, उसको बोला साइकिल चलाओ, चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। किसी ने साइकिल बहुत चलाई है और उसके आज बॉडी में पेन है, उसको बुखार है ना, उसको बहुत ज्यादा तेज फीवर आया, और साइकिल तो चलाओ, उसने रोज चलाया तो चला लेगा, बुखार में भी चला लेगा, बॉडी पेन में भी चला लेगा, हर तरह से चला ही लेगा। तो इसीलिए कहा गया जो रोज उसकी प्रैक्टिस करता है, वो अपने डिफिकल्ट टाइम में, जब आप नहीं कुछ कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे, गला बंद हो गया है ना, आंखें आपकी जो है उनमें कुछ उनकी आई साइट चली गई है, या कान ने सुनना कम कर दिया है, ठीक है, ये बॉडी बहुत वीक हो गई है, आप उठ के चल नहीं सकते, फिर भी आप भजन कर सकते हैं, आप सिमरन कर सकते हैं, क्योंकि आपने उसको रोज किया। अगर आपने उसको रोज किया तो आपकी वीकेस्ट सिचुएशन में भी आप भजन सिमरन कर पाओगे। इसीलिए कहा गया रोज करना है। तो जब लास्ट मिनट आएगा आपका, सपोज करो किसी कोई कार में जा रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया, अब उसको पता है कि मैं अगले 5 मिनट में मरने वाला हूं, ये पता चल जाता है आपको। उस 5 मिनट में आप क्या करोगे? क्या उसमें आप सोचोगे ला घर फोन कर लूं कि देखो मैं पेड़ पर लटका हुआ हूँ, कार से एक्सीडेंट हुआ, मैं खाई में गिरने वाला हूँ, मरने वाला हूँ? उसकी वैल्यू कुछ है? घर वाले जान क्या करेंगे उसको? उनको वैसे ही पता चलेगा 5 मिनट आप जाने वाले। तो उस 5 मिनट में आपको अपने को कनेक्ट करना है भगवान के नाम से, क्योंकि आपकी आत्मा की वैल्यू है, शरीर की वैल्यू वैसे भी नहीं है। घर वाले उसको मिलने के बाद जला ही देंगे, तो क्या वैल्यू हुई उसकी फोन करने की? फिर आप फोन ढूंढो, मेरा फोन कहाँ है? नॉट रिक्वायर्ड। आपको श्लोक याद नहीं आ रहा, चाहिए नहीं। आपको चौपाई याद नहीं आ रही, जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना नाम, माइंड भगवान के नाम में उस टाइम लगाना है, जो कि आपकी रोज की प्रैक्टिस है, इसलिए आप कर सकते हो। अगर आपकी रोज की प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। फिर आपको पेन भी होगा, कोई आपका वो बोलते हैं ना, कोई लोहा है वो आपके चेस्ट के आर पार निकल गया है, यहाँ पे कट लग गया, आप मरने वाले हो, आपको पेन होगा, तो आप कैसे करोगे भजन सिमरन? उसमें अगर आप कर पाए, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तू लड़ाई कर, लड़ता जा, कोई तीर तेरे को लगेगा, तू मारा गया, मेरे नाम का सुमरन कर रहा होगा, तब तेरा भला हो जाएगा, तब भी मुक्त हो जाएगा। और अगर तूने किसी को मारा बिकॉज तू धर्म युद्ध कर रहा है, तेरे को पाप नहीं लगेगा। कहने का मतलब, अगर आप नाम का सुमरन कर रहे हो और आप गाड़ी चला रहे हो और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, या आप प्लेन में जा रहे हो, प्लेन क्रैश हो जाता है, तब भी आपकी आत्मा मुक्त है। तो कितनी बड़ी वैल्यू है। जीवन सबका खत्म होगा, किसी न किसी का खत्म होगा ही हो, ऐसे या वैसे, घर में बैठे बैठे या किसी एक्सीडेंट से या भगवान के ध्यान करते टाइम, कैसे भी खत्म हो गई होगा। आपको इमीडिएटली कनेक्ट करना आना चाहिए। जो 1 मिनट में कनेक्ट कर सकता है, आधे मिनट में कनेक्ट कर सकता है भगवान के नाम में,
चुटकी बजी और नाम में कनेक्ट, तब तो आपकी मुक्ति है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने बोला है जो अपने लास्ट मिनट में मेरा ध्यान करते हुए अपना शरीर छोड़ेगा वही मुक्त होगा। जीवन भर जो किया उसकी वैल्यू नहीं है लास्ट मिनट पर। लास्ट मिनट में होगा कब? जब आपने सारे जीवन में उसकी प्रैक्टिस करी है। जिसकी प्रैक्टिस आपने करी है रोज, वही आपको लास्ट में याद आएगा। अगर आप बार बार अपने पैसे गिनते हो तो लास्ट में आपका ध्यान पैसों में ही जाएगा कि लाओ कैसे मैं अपने पैसे गिन लूं, कहीं ऐसा तो नहीं वो जो आज की इनकम थी शॉप की वो कोई और लेकर ना चला गया हो, कैश पूरा आया कि नहीं आया वो। या आप कोई और काम बहुत करते हो तो आपको उसका ध्यान आएगा। जो आप रोज करते हो उसी का ध्यान आपको लास्ट मिनट में आएगा। तो सारी लाइफ का मान लो किसी की लाइफ 80 इयर्स की है, किसी की लाइफ 90 इयर्स की है, किसी की 100 इयर्स की है, सब बेकार हो जाएगी अगर आपको लास्ट में भगवान का ध्यान का सिमरन नहीं किया तो। भगवान कृष्ण ने बोला है। तो मेन पॉइंट यही है कि हमको नाम का सिमरन जो गुरु महाराज जी ने हमको नाम दिया वो प्रैक्टिस करना है। उसको प्रैक्टिस करने से जो हमारी जो हैबिट बनेगी वो आपकी काम आएगी। जो आपकी प्रैक्टिस की जो परफेक्शन बनेगी वो आपको काम आएगी उस लास्ट मिनट में। और अगर वो कर पाए तो आपका जीवन वैल्यू हो गया, उसका पूरा उसका वैल्यू निकल के आया। जब आपकी आत्मा जिसकी वैल्यू है इन दी एंड आत्मा की वैल्यू है वो आपकी मुक्त होनी चाहिए। ये हो गया परफेक्ट एग्जाम्पल। दूसरा ये है कि सपोज करो इस जीवन में हम मुक्त नहीं हो पाए, वॉट एवर रीजन, लास्ट में बच्चे का ध्यान आ गया लास्ट मिनट में, या लास्ट में मेरी कार जो मैंने नई ली थी कल उसका ध्यान आ गया, कुछ एक चीज ऐसी ध्यान आई जिसकी वजह से लास्ट में भगवान का ध्यान नहीं आया पर आपने सुमरन नहीं कर पाए। तो उस केस में क्या होगा? अगर आपने बाकी जीवन में सुमरन अगर करा तो आपकी आत्मा का लेवल एक लेवल तो हाई हो ही जाएगा। बेसिकली इस लाइक ए गेम, ये गेम है जो भगवान विष्णु ने रचा हुआ है। सारी आत्माओं को उन्होंने आपसे दूर भेजा। अब वो कहते हैं मेरे पास आके दिखाओ वापस, कौन आएगा जो उनको रोज याद करेगा। अगर आप नहीं भी वापस आ रहे हो लेट्स उसी लाइफ में, तो आपका हर लाइफ में लेवल आत्मा का हाई होना चाहिए। अगर आप 10 लेवल पे बॉर्न हुए थे, जन्म आपका हुआ था, तो कम से कम इस जीवन के एंड होते होते 11 12 15 16 20 कुछ तो लेवल आत्मा का ऊपर होना चाहिए ना। 10 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप 10 के लेवल बॉर्न हुए तो आपको 12 15 16 20 कुछ अचीव करना है। हो सकता है 100 पे आपकी मुक्ति हो जाए, यू नेवर नो, ये किसी को पता नहीं है। पर आपकी आत्मा एलिवेट होनी चाहिए। इसलिए गुरु महाराज जी बोलते हैं अपनी आत्मा को एलिवेट करो, तभी आपको दिखाई क्या कैसे पता चलेगा आत्मा एलिवेट हुई कि नहीं हुई? कि आपका जो मोह है, जो आपका देखने का तरीका वो बदलेगा। कैसे बदलेगा? जब आप पास में बैठे होते हैं तो आपको एक आदमी दिखाई देता है, फिर आप और ऊपर उठते हैं तो आपको 20 लोग दिखाई देते हैं, और ऊपर उठते आपको पूरा का पूरा ग्राउंड दिखाई देता है, गुरु महाराज जी बोलते हैं, और ऊपर तो पूरा हरिद्वार दिखाई देता है। तो आपकी आत्मा का एलिवेशन होगा तो आपको पूरी दुनिया सब आपको अपनी कैसे लगेगी कि सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग बढ़िया हैं, किसी से बुरा निकलना। तो आपकी आत्मा का एलिवेशन हो रहा है इसका मतलब। और वो कैसे होगा? जब आप नाम सुमरण करेंगे सबको आत्मे सब में आपको एक ही आत्मा दिखाई देगी। हाथी में, घोड़े में, चींटी में, कुत्ते में, सब में आपको एक ही आत्मा दिखाई देगी। उसे बोलते हैं जो ब्रह्मनिष्ठ है उसको हर जगह एक ही ब्रह्म दिखाई देता है। तो आपकी आत्मा का अगर एलिवेशन हो रहा है तो आपके साथ ऐसा होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी उन्नति हो रही है। ये दूसरा प्रूफ है। तो आपको ये देखना कि कैसे करके अगर हमारी मुक्ति ना भी हो, कम से कम आत्मा का एलिवेशन तो हो नेक्स्ट लेवल पे, सो दैट नेक्स्ट बर्थ जब होगा तो किसी प्रेमी के यहाँ होगा, जिसके यहाँ गुरु महाराज जी आते होंगे या बाई महात्मा आते होंगे और आपको दर्शन मिलेंगे, आपको ज्ञान फिर मिलेगा, फिर आप आगे जर्नी कंटिन्यू करोगे। अगर आप 10 पे आए थे 20 पे गए, अगले जन्म में फिर से आप 20 से स्टार्ट करोगे, 25 30 50 कहीं तो पहुंचोगे अगर फिर से भजन करोगे तो। और अगर गुरु महाराज जी की कृपा रही और आपको लास्ट में आपने भजन सुमरन भी करा है और आपने लास्ट में भगवान का नाम का ध्यान किया तो आपकी मुक्ति 100% हो जाएगी। फिर आपको लेवल के गेम से बाहर निकल आओगे। तो सारे जो पॉइंट है वो यही है कि कैसे करके अपनी आत्मा का एलिवेशन हमको करना है। कितना करना है कितना नहीं करना उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई लेवल नहीं है, बट यू हैव टू कंटिन्यू गोइंग टुवर्ड्स द हाईएस्ट लेवल दैट यू कैन अचीव। हमारे भाई महात्मा उसके बेंचमार्क है, जिन्होंने अपना जीवन पूरा त्याग करके हम लोगों को सुनाने के लिए वो आते हैं। फिर हमारे आकाश भाई भी कितना कोशिश करते हैं। तो वी ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल कि हमारा आत्मा का एलिवेशन होना चाहिए। जिस दिन वो हो जाएगा हमें पता चल जाएगा, सबको पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा और को भी पता चलेगा, सब लोग को पता चलेगा। एंड देन इन द एंड हमारा जो गोल है वी शुड लिबरेट आवरसेल्व्स, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टुवर्ड्स आवर सोल। हमारे शरीर की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो ये है कि हमारी आत्मा की मुक्ति की जिम्मेदारी इस शरीर की है कि ये भजन तो यही करेगा तब आत्मा की मुक्ति होगी, राइट? सो विद दैट
मेरी तरफ सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सबको जय सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी का सुमिरन भजन करते रहे, आपको दर्शन जल्दी ही मिलेंगे फिर से। जय सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त गोपाल गुप्ता जी को अपना अमूल्य विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ महाराष्ट्र मुंबई। हमारे गुरु बहन चंदा उपाध्याय जी को मैं अनुरोध करता हूँ एक छोटा सा भजन प्रस्तुति के लिए। भाई जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री सच्चिदानंद। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोर, पत्ता तक हिलता नहीं प्रभु, खिले ना कोई फूल। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय, मानव धर्म की जय। संसार के लोगों की आशान किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सदनाम जपा करना। संसार के लोगों की आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सदनाम जपा करना। जीवन के समान में तूफान भी आते हैं, जीवन के समान में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु के सहारे हैं उन्हें पार लगाते हैं, उन्हें पार लगाते हैं। भगवान तो आते हैं, बस याद किया करना। भगवान तो आते हैं, बस याद किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सदनाम जपा करना। संसार के लोगों की आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सदनाम जपा करना। अपना न समझ लेना, ये दिल से बेगाना है।
अपना न समझ लेना, ये देश बेगाना है। एक दिन तो तुझे प्राणी वहाँ वापस जाना है, वहाँ वापस जाना है। हरि नाम की मस्ती में सदा मस्त रहा करना, हरि नाम की मस्ती में सदा मस्त रहा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सदनाम जपा करना। संसार के लोगों की आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, सदनाम जपा करना। तू जीव दुखी ना हो, प्रभु तुझसे दूर नहीं। तू जीव दुखी ना हो, प्रभु तुझसे दूर। भक्तों का दुखी होना गुरु को मंजूर नहीं। भक्तों का दुखी होना गुरु को मंजूर नहीं, प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान तो आते हैं, बस याद किया करना। भगवान तो आते हैं, बस याद किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, सदनाम जपा करना। यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। संसार के लोगों की आशा न किया करना, संसार के लोगों की आशा न किया करना। यहाँ कोई नहीं अपना, हरि नाम जपा करना। हरि नाम जपा करना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन चंदा उपाध्याय जी को अति भावपूर्ण भजन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ महाराष्ट्र, भारत। हमारे पूजनीय महात्मा व्योमा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए। धन्यवाद आकाश भाई। और यहाँ पर इस जूम मीटिंग में, साप्ताहिक मीटिंग में उपस्थित सभी प्रेमी भक्तों का मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हमें प्रति सप्ताह ये जूम मीटिंग में एकत्रित होने का एक अवसर मिलता है और हम सत्संग से जुड़े हैं। तो ये जुड़ते जुड़ते सत्संग से जैसे जैसे समय आगे निकलता जा रहा है, वैसे वैसे कुछ ज्ञान कण हमारी झोली में भरते जा रहे हैं। कुछ कुछ बुद्धि के दरवाजे धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। और पहले जो कुछ भी बादल थे अज्ञान के, शंका, कुछ गलतफहमियां, वो भी धीरे धीरे सत्संग सुनने से हमारी जो है साफ होते जाती है। और फिर हमारे मन में ज्ञान का जो प्रकाश है, नॉलेज जो है, वो प्रकाशित होता है। तो ये सत्संग का ही प्रभाव बताया गया कि रामायण में क्या कहा गया है कि मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, जो जेहि जतन जहां जेई पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाऊ, लोक वेद नहीं आन उपाऊ। कि मति माने सन्मति कहा गया। जो सही प्रकार से अगर तुम्हारी बुद्धि चले, अगर विवेकपूर्ण तरीके से बुद्धि चले, उसको सन्मति कहा गया। कीर्ति माने दुनिया में अच्छा नाम छोड़ के जाना जरूरी है कि लोग ये कहे मरने के बाद, नहीं जी ये बहुत अच्छा आदमी था, इसने ये काम बढ़िया किया, एक बहुत ही बढ़िया कार्य करके गया। और भलाई माने दुनिया में जितना हो सके औरों के साथ भलाई के व्यवहार से पेश आना, किसी का भी हो कुछ भला कर देना। तो कितने लोग मन में गांठ बांध के बैठ जाते हैं, बिना कारण से दूसरे पे जलते रहते हैं, किसी की टांग खींचने की सोचते रहते हैं। तो ये सारा करने से उनको तत्काल फायदा तो नजर आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सब नुकसानदेही होता है। क्यों? उनका अच्छा नाम भी खराब हो जाता है, उनके पुण्य भी समाप्त हो जाते हैं, और कर्म का बंधन भी पड़ जाता है कि अब उनको भी भुगतना पड़ेगा। तो कहा कि इसीलिए संत कहते हैं कि मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, ये सब हमारे अंदर तब आता है जब हम रेगुलर सत्संग को भाव से सुनते हैं और समझते और चिंतन मनन भी करते हैं। नहीं तो ऐसे कई लोग देखे गए कि सालों साल से सत्संग सुन रहे हैं और फिर भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है, और वही ढांचे में वो जी रहे थे और वही ढांचे में आज भी जी रहे जैसे 30-40 साल पहले जी रहे थे। तो फर्क क्यों नहीं आ रहा है? तो किसी शायर ने क्या कहा कि मल्लाह मेहरबान थे, मुआफिक थी हवाएं, मगर फिर भी मेरी कश्ती को किनारा ना मिला। कि हमें अपने जीवन में मल्लाह माने सदगुरु जैसे हमारी नाव को खेने वाले मल्लाह मिले हुए हैं, मेहरबान है हम पर, हमें दर्शन देते हैं, सत्संग देते हैं, कृपा करते हैं, और सब कुछ अनुकूलता दे रखी है, और सारा माहौल भी सही है हमारे लिए, परिवार में सब सही है, नौकरी धंधे में भी हम सही है, सत्संग मिलने के लिए सारा हमारे पास साधन संपत्ति है। लेकिन अगर फिर भी किनारा न मिला तो क्या समझा जाए, कहाँ गलती हुई है?
तो कहा कि गलती तो फिर हमारी ही हुई है, क्योंकि हमने उसमें मन जोड़ा नहीं होगा, जो माहौल मिला था उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं किया होगा। साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप गुरु महाराज जी धरती पर विचरण कर रहे हैं और अपने गुट में हमें शामिल कर लिया। उन्होंने, आप देखना कि जो गुरु महाराज जी का जो ये पदार्पण हुआ है, इसके लिए रामायण में क्या कहा गया कि सुरधेनु संत हित लीन मनुज अवतार, विप्र सुर धेनु हित लीन मनुज अवतार। कि प्रभु राम ने जब अवतार लिया था, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, उनको कहा गया वो प्रकट हुए हैं। और उन्होंने किसके लिए अवतार लिया कहा गया कि हर किसी के लिए नहीं लिया गया। अगर कोई दुनिया में जो पॉपुलेशन है 7 करोड़, और भी कितनी पूरी दुनिया की कितनी है पता नहीं कितने करोड़, और वो सब सारी सोचे कि हमारे लिए लिया तो उनके लिए नहीं लिया है। विप्र हेतु, विप्र माने जो सद्मार्ग और धर्म पे चलने वाले, जो जिसको ब्रह्म का अनुसरण करने वाले, जो ब्राह्मण माने जो सत्य पे और धर्म पे चले, ऐसे विप्र। और सूर माने देवी देवता समान लोग, जो दैवी गुण लेकर आते हैं। दैवी गुण सतोगुण होता है, दूसरे की मदद करना, दूसरे की हेल्प करना, दूसरे का भला सोचना, दया, धर्म, करुणा, ये सारे दैवी गुण जिनमें है, ऐसे जितनी पॉपुलेशन है वो सूर। और उसके बाद धेनु माने गो रक्षा के लिए। तो हमें ये समझना है कि गुरु महाराज जी भी आए हुए उसी प्रकार से धरती पर और ये सारा कार्य कर रहे हैं। इसमें कहा कि हमें भी उनकी जो है सहयोग करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। गुरु महाराज जी की जितनी ज्यादा हम सेवा कर पाए उतनी हम करें। अगर हमारे से होता है तन से तो वैसा भी करे, अगर धन से हो सके तो वो भी करे, और मन से तो करना ही है। सबसे बड़ी मन की सेवा है कि मन, जैसे अभी हम सुन रहे थे कि जब हम मन उनके अंदर संपूर्ण समर्पित कर देंगे, लेकिन ये धीरे धीरे होता है। हमने अपने जीवन में ये अनुभव किया कि अध्यात्म जो है उसकी एक मोटा मोटी रूपरेखा समझ में आती है शुरू में। मोटा मोटी माने बोल्ड बोल्ड लाइंस, वो समझ में आते हैं अध्यात्म के। सारी कहानियां भी हम पढ़ते हैं, पुराण, भागवत, गीता सब पढ़ने के बाद एक तरह से समझ में आता है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतता है, कुछ साल साधना में बिताओ, सेवा में बिताओ, गुरु महाराज जी के रेगुलर दर्शन करते रहो, मतलब जुड़े रहो, तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे कुछ कंसेप्ट चेंज हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो चेंज होने के बाद कुछ और ज्यादा क्लियरिटी आती है, और फिर और ज्यादा क्लैरिटी आते आते कई साल लग जाते हैं कि जब एक व्यक्ति, जिसको कहते हैं कि सही मायने में, जिसको शंकराचार्य जी ने कहा कि ज्ञान में परिपक्व हो जाता है, तो उन्होंने परिपक्व व्यक्ति की जो व्याख्या दी है उसमें उन्होंने क्या कहा। और इमेच्योर व्यक्ति, देखो मैच्योरिटी भी ज्ञान में होती है, इमेच्योरिटी भी होती है। ज्ञान में हमने कई प्रेमी देखे कि जैसे ही ज्ञान मिला पहले वो भागते हैं दूसरे को समझाने कि भाई ऐसा करना, तुम भी ऐसा करो, तुम भी ये करो, और ऐसे ध्यान किया करो, ऐसे तुम भजन गाया करो, ऐसे भक्ति किया करो, ऐसी सेवा किया करो। तो दूसरे को उपदेश देने लग जाते हैं। तो रामायण में क्या कहा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे नर आचरही ते नर न घनेरे। कि जो दूसरे को उपदेश देना, सलाह देना,
तो कहा कि ऐसे तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो आचरण में लाते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं, विरला ही होते हैं। और इतिहास में नाम तो उन लोगों का आया जिन्होंने आचरण में भक्ति को लाया। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या कहा? सबसे पहला उन्होंने एक पॉइंट कहा कि दूसरे को बदलने का प्रयास बंद कर दे, स्वयं को बदले। कि पहले हम तो बदल के देखें कि कैसे, क्योंकि जो शुरुआत है हम ही से होगी। और ज्ञान जब मिला हमको, तो अब अपने लिए मिला, खुद के लिए, तो उस पे हम खुद चले। फिर उन्होंने कहा दूसरा पॉइंट कि दूसरे को जैसा है वैसा ही स्वीकार करें। और यह बहुत बड़ी इसमें परीक्षा है कि हम जो है पहले दूसरे को अपने तरह ढालना चाहते हैं, फिर उसको स्वीकार करते हैं कि ये हमारी तरह इसकी सब चॉइस हो जाए, हमारी तरह इसका सब हो जाए व्यवहार, इसको जो हम लाइक करते वो ये लाइक करे, और हमारी तरह इसकी सब हो जाए चॉइसेस, तब हम इसको समझेंगे अपना। लेकिन उन्होंने ये कहा कि दूसरा जैसा है वैसा उसको स्वीकार करो और एडजस्ट करना सीखो और शांत रहना सीखो, रिएक्शन मत दो। फिर तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है और उसकी बुद्धि को वो चारों ओर से पड़ताल के उसको वो चीज सही लगती है, लेकिन हमारी दृष्टि से वो चीज गलत भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि जो ऐसे समझो कि अपनी अपनी सोच के अनुसार वो सामने वाला व्यक्ति सही है। उसके बाद उन्होंने चौथा पॉइंट ये दिया कि हर सिचुएशन में जो तुम्हारे हाथ में नहीं है चेंज करना, अगर तुम किसी चीज को चेंज नहीं कर सकते हो तो उसके लिए बेकार में माथापच्ची मत करो, जाने दो। ये वाला एटीट्यूड ले, जाने दो, जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जो हुआ, अब उसके ऊपर ज्यादा सोचो मत, आगे निकल जाओ। फिर उन्होंने आगे अगला पॉइंट बताया कि जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों में देने का प्रयास करो, लेने का प्रयास मत करो। अब ये तो सबके घर में जीवन में आता है कि हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, पत्नी पति और दोस्त लोग, उनसे कुछ उनको उम्मीदें हो जाती है और ये मेरे पूरा करेगा, ये हमारे लिए ऐसे करेगा, ये हमारे लिए वो करेगा। तो कहा कि ये भी मत करो और कुछ अपेक्षा मत रखो और जो है जैसा है चलने दो, वो उल्टा देने की सोचो। हमेशा श्रद्धे जी भी इसी प्रकार से हमने देखा कि प्रवचन में यही सुनाते हैं अपने मन के ऊपर कि ईगो को हटा दो साइड में। ईगो ये कहता है कि सारे मेरे अनुकूल हो जाए, मेरे फेवरेबल सब सिचुएशन हो जाए और सब लोग भी मेरे फेवरेबल हो जाए। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसी सोच ही ईगो को दर्शाती है। ईगोलेस होना तो बहुत कठिन, समझना कठिन है क्या चीज है ईगोलेस होना। कि जब व्यक्ति सच्चे रूप में ईगोलेस जब हो जाता है तो उसका अपने आप ये परिवर्तन आता है कि वो दूसरे के ही बारे में सोचने लगता है। तो शंकराचार्य जी ने ये पॉइंट कहा था। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि संसार के सामने ये सिद्ध करना छोड़ दो कि तुम कितने बुद्धिमान हो। माने ये सवाल मैंने कितना अच्छा हल किया, मैंने अपने जिंदगी में मैं कितना आगे आके दिखा दिया, मैंने किस सफल होके दिखा दिया, मैं कितना सक्सेसफुल हूँ, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये प्रूव करना छोड़ दो। ये कहा तुम्हें लगता है कि हम ये प्रूव कर देंगे तो लोग ज्यादा मानने लग जाएंगे और ज्यादा हमारी वाई वाई करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये सब गलत है, मतलब ये इसकी जरूरत ही नहीं है। तुम जो हो, जैसा हो, उसी स्थान पे स्थिर रहो और बुद्धिमत्ता दिखाने की भी कोशिश मत करो। फिर उसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट ये कहा कि किसी से कंपैरिजन मत करो अपनी। अगर तुमसे ज्यादा कोई ध्यान कर रहा है
और तुम कम कर रहे हो तो तुरंत कंपैरिजन हो जाती है। किसी से गुरु महाराज जी ने बात कर दी, तुमसे नहीं करी, तो तुरंत कंपटीशन कि गुरु महाराज जी मेरी भी बात करें, मेरे भी सामने आए, मैं भी सामने जाऊं और मुझे भी ऐसा मौका मिले। तो इस प्रकार से यही नहीं, बाकी जिंदगी के भी बहुत से वो चीज है, उसमें भी वही हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो समझाया कि ये जब आ जाएगा हमें, तो समझ लो कि सारा का सारा अध्यात्म हमें समझ गया। लेकिन इसके ऊपर एक ही रामबाण उपाय है, और कहा कि ये मन का जो आंदोलन होता रहता है, और जो मन इसी वजह से इस अस्थिर होते रहता है कि किसी से बहुत उम्मीदें रखने से, अपनी ही सोच में चलने से, अपने ही मन का करने से। तो कहा कि इस प्रकार से जब हमारे सारे आंदोलन बंद हो जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा। इतनी शांति, आनंदमय शांति होगी कि आंख बंद करते ही ध्यान में मन जाएगा। जब भी जहां आप बैठ जाओगे वहीं ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, अपने आप सुमिरन शुरू हो जाएगा। लेकिन वो अवस्था लाने के लिए हमें प्रयास करना होगा और मन को धीरे धीरे मोड़ना होगा। इसीलिए एक भजन आता है कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को, कि धीरे धीरे ये मन मुड़ने वाला है, इतने जल्दी नहीं मुड़ेगा। तो इस कलयुग में तो सबके मन बताए गए रामायण में कि भाई ऐसे बने हुए हैं कि एक दूसरे को देखकर संगत से सभी लोग जो है बिल्कुल एक कंपटीशन में जी रहे। तो उन्होंने क्या कहा कि कली केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन्मन मीना, नाम कल्पतरु काल कराला, सेवत समन सकल सुख जाला। कि कलयुग केवल पाप का एक तालाब सा बना हुआ है, उसमें हमारे मन मछली की तरह घूम रहे हैं। तो केवल हमें इस कलयुग रूपी पाप कर्म से हमारा मन हटेगा कैसे? अपने आप सारे के ऊपर एक कलयुग का ही माहौल और वाइब्रेशन सबके ऊपर छा गया है। तो इसमें से निकलने के लिए उन्होंने कहा नाम का जाप करो, नाम का जाप करो, और इतना जाप करो कि अपने आप सारे बादल हट जाएंगे और सारा अज्ञान हट जाएगा। तो क्या कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कि सुमर सुमर नर उतर ही पारा, पार जाना है हमें और सुमरना है सुबह शाम दिन रात, और कुछ नहीं करना। और आगे ये भी कहा कि खूब भक्त बनने का भी प्रयास मत करो। नहीं कली कर्मन भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। कि हम अपने आप को खूब भक्त भी बनाना चाहेंगे तो हम अभी नहीं बन सकते मीराबाई की तरह, सूरदास की तरह। नहीं हम इन लोगों की तरह भी बन सकते, क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं। तो क्या कहा कि अब तुम केवल एक करो कि नाम का सुमिरन बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करो। इतना ज्यादा नाम का सुमिरन करो कि धीरे धीरे उस नाम के सुमिरन से तुम्हारा चंचल मन स्थिर होने लगेगा, और उसके बाद जो है भक्ति भी तुम्हारे हृदय में पैदा होगी। तो भक्ति जिसको कहा गया वो स्टेज हमारी अभी आएगी। तो कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावही प्राणी। तो ये सकल सुख खान भक्ति हमें प्राप्त होगी, और भक्ति के ही अधीन ज्ञान और विज्ञान बताया गया। तो सबसे पहली स्टार्टिंग है नाम का सुमिरन, जितना ज्यादा हो सके। उस नाम के सुमिरन से अपने आप गुरु महाराज जी के प्रति तुम्हारे मन में एक आकर्षण सा आएगा, एक प्रेम सा उपजेगा। अभी हमने देखा कि कई भक्त है, कुछ भक्त गुरु महाराज जी के
एकदम निकट रहते हैं और उनको इतनी निकट की सेवा मिली हुई है। उनसे हमने पूछा कि कोई दूसरी सेवा आप क्यों नहीं लेते? अगर कोई ड्राइवर है, कोई और भी पास करने वाले, सेवा करने वाले, कोई रसोइया है, कोई और है, तो कोई और सेवा क्यों नहीं लेते? तो वो कहते हैं कि कोई और सेवा में हमारा मन ही नहीं लगता। कहीं और सेवा करने जाओ, तो हमारे को बेचैनी हो जाती है। अब उन्होंने उन्होंने अपनी भक्ति में यही मांग लिया कि हमें एकदम निकट की सेवा चाहिए। उसी में वो संतुष्ट है, उसी में उन्हें खुशी मिलती है। पर कुछ लोगों को, कई लोगों को, सभी को इतनी निकट की सेवा नहीं मिलती है, तो वो दूर होते हैं। और जो दूर होते हैं, वो दूर से ही साधना करके और दर्शन करके गुरु महाराज जी की भक्ति कर रहे हैं, उनकी आज्ञा में चल रहे हैं। तो साधना जब बढ़ेगी, तो हमारे अंदर भी गुरु महाराज जी के प्रति इतना आकर्षण आएगा और उसके बाद गुरु महाराज जी के जो विचार हैं, वो विचार हमें समझ में आने लगेंगे कि वो कौन सा विचार करते हैं, उनकी इरादा क्या है, वो क्या चाहते हैं। ये हमें उनके मन में हमारा मन मिलने लगेगा जब हमारा मन शुद्ध होता जाएगा। अभी हमारा मन उनके मन में नहीं मिला हुआ है, इसीलिए कई सवाल उठ जाते हैं मन में। तो संत क्या कहते हैं कि तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आंखों देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता हूँ जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। तो गुरु महाराज जी हमें कहते हैं कि हमारा अपने गुरु का मन और हमारा मन एक तब होगा जब हम गुरु महाराज जी की आज्ञा में साधना भजन साधन करेंगे। और उसके बाद गुरु महाराज जी प्रत्यक्ष प्रसन्न जब होते हैं, तो उनकी प्रसन्नता से हमारा दिल जो है खिल जाता है और बढ़ चढ़ के साधना में लगने लगता है, बढ़ चढ़ के सेवा करने का आनंद आने लगता है और गुरु महाराज जी के दर्शनों के समय खिंचाव सा महसूस होता है। तो गुरु महाराज जी की भक्ति करते हुए और नाम का सुमिरन करना है और सेवा में पीछे हटते रहेंगे तो मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो हमें जो है उतरना ही होगा आगे, हिम्मत ही करनी होगी और प्रयास ही करना होगा। तो यही गुरु महाराज जी की भक्ति का रास्ता है। और कहा कि चकोर की तरह गुरु भक्त हमें बनना है कि गुरु भक्त गुरु मूरत निरखत रहे इस ओर, आठों प्रहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। कि गुरु भक्त गुरु निरखत रहे जैसे चंद चकोर आठों प्रहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। तो एक चकोर पक्षी होता है, उसको गुरु महाराज जी, उसको चंद्रमा को देखने का एक लगन होता है। वो पक्षी रात भर चंद्रमा को देखते देखते गर्दन घुमाता रहता है। जैसे जैसे चंद्रमा सेट होने लगेगा, राइज होने लगेगा, उस समय वो उसी को देखते देखते रात भर बैठा रहता चकोर पक्षी। क्यों? उसको चंद्रमा से इतना मोह, इतना प्रेम है। तो संत कहते हैं कि अपने गुरु महाराज जी का चेहरा भी इसी प्रकार से निहारते रहना चाहिए। कहाँ निहारोगे? नहीं कहीं तो फोटो लगा लो, टीवी में देख लो, याद कर लो, मन में किताब पढ़ लो, पत्रिका पढ़ लो, लेकिन गुरु महाराज जी का चेहरा हमेशा नजरों में रखो, जैसे चकोर पक्षी के होता है। तो यही जब हम करते हैं तभी जाकर जो है कि एक गुरु भक्त का जीवन सफल होता है। और इसीलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि अभी अभी हमने भी सुना कि सब जगह गुरु महाराज जी अभी गए थे, अमेरिका गए थे। अभी भक्त जब सुनो में सुना रहे थे, उन्होंने कहा वहां एमस्टरडैम में भी आए थे। तो गुरु महाराज जी का सब पर नजर होता है, ये बात तो पक्की है। और
सबके ऊपर कृपा करने के लिए वो आ रहे हैं। हमने तो ये देखा कि देखो इंडिया में गुरु महाराज जी ने कितने आश्रम बना दिए, इतने आश्रम बना दिए, और हमें ये पता समझ में आता है कि देखो ये कहा है ना कलयुग में जो है कि संतों का हित करने के लिए कि कलयुग में वो अवतार लेंगे और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लेंगे। तो अब बताओ कि जिनको अपना जीवन वैराग्य में बिताना है, जिनको शादी ब्याह नहीं करना है, भगवत भजन ही करना है, साधना ही करनी है, ऐसे लोग अगर इस संसार में है तो उनको रास्ता दिखाने वाला कौन है? तो गुरु महाराज जी है। गुरु महाराज जी ने क्या किया कि जो लोगों को वैराग्य लेना है, सब कुछ त्यागना है, उनके लिए एक स्थान बनाया। वो क्या? आश्रम। अगर ये आश्रम ना बनते तो इतने बैराग लेकर आए हुए लोग कहाँ चले जाते? जबरदस्ती फिर रिटर्न संसार में जाना पड़ता, फिर रिटर्न संसार के अंदर ही घुल मिलना पड़ता। पर नहीं, गुरु महाराज जी ने एक स्थान दे दिया कि जिनको संसार में आसक्ति नहीं हो रही है, संसार रिक कामनाओं को जिन्होंने छोड़ा है, उनके लिए मैं स्थान दूंगा। तो गुरु महाराज जी ने अपने दरबार खड़े कर दिए, जगह जगह आश्रम खड़े कर दिए, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे। तो ऐसा मैंने आज तक इतने साधु सन्यासी किसी और संस्था में भी नहीं देखे कि जितना बीड़ा गुरु महाराज जी ने उठाया है कि साधु संतों का पालन करना, रक्षा करना, मार्ग दिखाना, ये बहुत बड़ा अद्भुत कार्य है कलयुग में। और ये दरबार परम पावन है, यहाँ जो भी आएगा उसकी सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। संत कहते हैं कि बिन मांगे मिलती है मन की मुरादें, यहाँ दिल साफ है जिनका वो आते हैं सदा। दुनिया की सबसे बड़ी सरकार यही है, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत यही है। तो इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि इस दरबार से हम जुड़े रहे और भजन भक्ति करते रहे, सेवा करते रहे। ज्यादा ना कहते हुए, समय भी हो गया है। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आकाश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज उन्होंने इस मीटिंग में हमें आने का अवसर दिया। आप सबका फिर से धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा व्योमा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु भक्त गोपाल गुप्ता जी जो एम्स्टर्डम नीदरलैंड से जुड़े हुए थे, उनको भी अपना अमूल्य समय निकाल के हमें अपना अनुभव साझा करने के लिए उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरु बहन चंदा उपाध्याय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और अंजिता जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जितने भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा यूए वीकली सत्संग है, एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और जिस जूम लिंक से आप लोग जुड़े हुए हैं, एवरी फ्राइडे सेम लिंक पर ही ये कार्यक्रम होता है। तो नेक्स्ट फ्राइडे जब आप आए तो इस लिंक को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को इनवाइट कर सकते हैं। और किसी कारण बस अगर ये जूम लाइव छूट जाए तो इसका रिकॉर्डेड सत्संग, वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड होता है, तो वहाँ पर भी आप लोग जाके देख सकते हैं। और हमारे समिति का फेसबुक पेज मानव धर्म और यूट्यूब चैनल मानव धर्म में भी जाके हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी का और दिव्य परिवार का प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का भी प्रवचन श्रवण कर सकते हैं। उसे भी आप लोग जाके सब्सक्राइब और
शेयर कर सकते हैं अपने इष्ट मित्रों को। तो चलिए आज के कार्यक्रम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना होगी, मैं बाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन सेव। आज भी तेरा आसरा कल भी प्रभु तेरी आस, घड़ी घड़ी प्रभु आसरा शरण पड़ा मैं दास। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। 2 मिनट सभी लोग नाम का सुमिरन करेंगे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की।